चलिए, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में हम चैप्टर 2 फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। फ्रैक्शन के बारे में हम ढेर सारे चीजों को पढ़ाएं। उसके बाद आया रेकरिंग का नंबर। रेकरिंग में हम शुरुआती दौर में भी रेकरिंग का कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे। उसमें लॉन्ग प्रोसेस में किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे कि रेकरिंग वाले क्वेश्चन को कैसे हम साधारण भिन्न में बदलें, इन तमाम चीजों के साथ साथ एलसीएम और एचसीएफ भी आपको पढ़ाएं, उसकी जानकारी दी। अब रेकरिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन पे आज हम चर्चा करेंगे, जैसे रेकरिंग का ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ये चार चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। उस जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो रेकरिंग वाले क्वेश्चन को लेते हैं, उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि रेकरिंग वाले ऐड को किस तरह से हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लिए कि 2.5 का रेकरिंग प्लस 3.2 का रेकरिंग। जैसे ये दो रेकरिंग वाला क्वेश्चन लिए हम, इन दोनों को ऐड करके आपको दिखाएंगे किस तरह से ऐड होता है। यहां देखिए फ्रैक्शन वाला ये जो पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसको हम 2 लिखेंगे और 5 के ऊपर में रेकरिंग है तो 5/9 लिखते हैं। ये आपको पता होगा, हम बताए हुए थे। तो 2.5/9 लिख देंगे और इसको लिखेंगे 3.2 कितना लिखेंगे तो 9 लिखेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? अब यहां देखिए, यहां पूर्णांक को तोड़कर भी आप ऐड कर सकते हैं और एक तरीका आपके पास और है। यहां भी पूर्णांक वाला पार्ट है और यहां भी पूर्णांक वाला पार्ट है। इन दोनों पूर्णांक वाले पार्ट को आप ऐड कर दीजिए और यहां पे 5/9 आप प्लस 2/9 लिख सकते हैं। यहां इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहां 2 + 3 कितना हो गया 5, और यहां पर हम इस तरह से कर देंगे 5/9 प्लस 2/9। तो यहां हो जाएगा 9, इसका एलसीएम हो गया 5 + 2, दैट मीन्स 5 इंटीजर 7/9। यहां देखिए 5 इंटीजर 7/9। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5.7 के ऊपर में रेकरिंग डाल देंगे। तो इस दोनों को ऐड करके हम 5.7 का रेकरिंग, यहां देखिए इतना हम लॉन्ग में इसको सॉल्व किए और इसी चीज को शॉर्ट में भी यहां देखिए हम डायरेक्ट मौखिक भी ऐसे ही बना सकते हैं। 7 और 2, यहां पर 3 और 2 5 हो गया और 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन उसी बात को एक्सप्लेन करके दिखाएं कि किस तरह से हम करेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सब रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 7.66 का रेकरिंग है, 2 + 2.63 पर रेकरिंग है, प्लस 3.66 का रेकरिंग है। अब रेकरिंग वाले क्वेश्चन में इस बार हम बड़ा डिजिट थोड़ा सा लिए हैं ताकि हम ठीक से इसको सॉल्व कर सके और दिखा सके। आप बड़ा डिजिट में भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां लिख लेते हैं हम 3.66 का रेकरिंग। अब यहां देखिए, अभी जस्ट बताए थे कि एक डिजिट के ऊपर में रेकरिंग हो तो हम बट्टा में 1 9 देंगे, 2 डिजिट के ऊपर में हो तो 2 9 देंगे। ध्यान रखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 7.66/99। यहां लिख सकते हैं 2.63 कितना 99, 3.66/99। अब यहां देखिए पूर्णांक वाले पार्ट को आप तोड़ के किस तरह से लिख सकते हैं। एक तो मेथड है कि दोनों को इंटू करके 66 ऐड कर दीजिए, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। उसको देखिए यहां सॉल्व करके बताते हैं। जैसे 2.1/2 है तो 2.1/2 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/2।
यहाँ देखिए 5/2 और इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5/2। तो ये दोनों एक ही बात है। तो इस पूर्णांक को हम प्लस के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ प्लस के रूप में क्यों लिख रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये प्लस के रूप में लिखने से क्या होगा कि आप उसको पार्ट बाय पार्ट अलग करके और अलग अलग ऐड करके फिर उसको हम मिला देंगे। यहाँ पूर्णांक वाला जो पार्ट आपका बचा, जैसे 7 + 2 + 3, इस तीनों को ले लिए एक साथ। और यहां देखिए 66/99, 63/99, 66/99 ले लिए। तमाम डिजिट को आप ऐड कर दीजिए। 7 3 10 और 2 कितना हो गया 12। यहां एलसीएम कितना हो गया 99। ठीक है, अब आप 99 से तो कट जाएगा तो यहां बचेगा 66, 63, 66। आगे बढ़िए तो 12 पूर्णांक तमाम डिजिट को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा 6 6 12 13 14 15 का 5 हासिल बचा 1, 6 3 18 1 19 बट्टे कितना हो गया 99। अब यहां देखिए इतना बड़ा डिजिट को आप दोनों को इंटू करके फिर ऐड करके फिर डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो आप आंसर हो जाएगा। एक और मेथड है, इस चीज को आप एक और बेहतर तरीका से ऐसे कर सकते हैं। फिर लिख दीजिए 12 + 195/99 कर दिए। अब 195 को यहां देखिए 99 है, इसको 195 से डिवाइड करते हैं तो 1 से लगाएंगे तो 99। तो कितना हो गया 15 में से 9 गया तो 6 बचा, 18 में से 9 गया तो 9, इतना हुआ। इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस इस चीज को पूर्णांक में लिखना चाहेंगे तो 1 पूर्णांक 96 बट्टा फिर 99 हो गया। अब ये हम ऐसे लिख दिए तो इस पूर्णांक वाला पार्ट को ऐड करने में सुविधा होगा। तो 12 एक कितना हो गया 13 पूर्णांक 96 बट्टा कितना हो गया 99। कोई दिक्कत। अब यहां देखिए हम आपको बताए थे कि 2 9 यदि नीचे में होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 अंकों के ऊपर में रेकरिंग है। इसका रिलेशन यहां से देखिए, जिस तरह से हम 7.66 का रेकरिंग था तो उसको हम लिख दिए 7 पूर्णांक 66 बट्टा 99। तो यहां हम 13 पूर्णांक इतना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 13.96 है तो 96 कर दिए और 2 × 9 है ना तो ऊपर में हम 2 अंकों के ऊपर में रेकरिंग डाल देंगे। इस तरह से बड़े बड़े डिजिट को हम ऐड करना सीखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.1254 यहां देखिए दशमलव के बाद 4 डिजिट दिया हुआ है। इन चारों डिजिट में चारों पर रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 2 पर रेकरिंग है और 2 यहाँ पे खाली दिख रहा है, इस पर रेकरिंग नहीं है। जब इस तरह का यदि रेकरिंग वाला क्वेश्चन आ जाए और आपको कहा जाए कि इसको साधारण भिन्न में बदलें तो आप किस तरह से बदलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दशमलव के बाद जितना डिजिट है जो भी जिसमें रेकरिंग हो वो भी, जिसमें रेकरिंग नहीं है वो भी, तमाम डिजिट को आप लिख लीजिए। तो लिख लिए हम 12, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन 1254 का रेकरिंग है, उसके नीचे में लिख लेते हैं हम 1254। उसमें से क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो माइनस किसको करेंगे हम, तो जिसमें रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो कितना डिजिट है जिसमें रेकरिंग नहीं लगा हुआ है 2 डिजिट है। 12 है जिसमें क्या लगा हुआ है रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो जिसमें रेकरिंग लगा हुआ है उसको छोड़कर बाकी 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो जो भी यहाँ डिजिट देखने को मिलेगा उतना हम उसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे। नीचे में रेकरिंग का तो रूल आपको पता है, 2 अंकों के ऊपर में रेकरिंग लगा है तो 2 को 9 देंगे। लेकिन इसमें क्या है रेकरिंग भी है और बिना रेकरिंग वाला भी डिजिट है। तो कितना बिना रेकरिंग वाला डिजिट है, तो 2 को बिना रेकरिंग वाला डिजिट है तो 2 को 0 डालेंगे।
समझ में आ गया? इसको ठीक से समझ लीजिए ताकि ये समझ में आ जाए तो इसमें आप आंसर दे पाए, जवाब दे पाए। यहां गौर से देखिए, ये जो जितना दशमलव के बाद जितना डिजिट है उसको लिख दिए। रेकरिंग वाले पार्ट को छोड़कर जो अंक दिख रहा है आपको 12, तो यहाँ 12 माइनस कर देंगे। यहाँ सिर्फ 1 रहता तो 1 माइनस कर देते, 5 रहता तो 5 माइनस कर देते। यहाँ 99 कहाँ से आ गया? तो 2 अंक के ऊपर में रेकरिंग है इसीलिए 99। 00 कहाँ से दे दिए? तो रेकरिंग वाले पार्ट को छोड़कर 2 गो अंक है इसीलिए 2 गो 0, 3 अंक रहता 3 गो 0, 1 अंक रहता 1 गो 0 देते। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको माइनस कर लेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो बच गया कितना? 2। फिर यहाँ पे 5 में से 1 को माइनस किए तो 4 बच गया, 2 हो गया और 1 हो गया। यहाँ हो गया 9900। यहाँ हम 18 से यदि इसको काटते हैं तो ये पार्ट हो जाएगा 69 और ये हो जाएगा आपको 550। दैट मीन्स इसका साधारण भिन्न 69/550 हो गया। तो इस तरह से जो है हम इस तरह के रेकरिंग वाले चीजों को साधारण भिन्न में इस तरह से बदलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये 2 तरह का क्वेश्चन हम इसलिए लिए हैं ताकि आप ठीक से समझ पाए कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहां देखिए, सबसे पहले 152 दिया हुआ है, 152 लिख दिया। माइनस कितना करना है? तो इसमें 12 माइनस किए थे क्योंकि रेकरिंग वाले छोड़कर 12 था। यहाँ रेकरिंग वाले छोड़ के तो सिर्फ एक ही डिजिट है तो माइनस कर देंगे हम 1। यहाँ 2 अंकों के ऊपर में रेकरिंग है इसीलिए 99। यहाँ एक ही अंक है, इससे पहले रेकरिंग वाले को छोड़कर एक ही डिजिट बचा हुआ है इसीलिए एक ही 0 डालेंगे। अब आगे बढ़िए, 151/99 और ये 0। तो यहाँ पे इस तरह का डिजिट देखने को मिला। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इस फ्रैक्शन को काटकर जो रिजल्ट बचेगा वो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या सीखें कि यदि दशमलव के बाद कुछ डिजिट हो, उस डिजिट में लास्ट वाला कुछ डिजिट रेकरिंग में हो और उससे पहले जो डिजिट हो वो रेकरिंग में नहीं हो, तो उसको साधारण भिन्न में किस तरह से बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अभी जस्ट हम इस टाइप के क्वेश्चन को बताएं अकेले अकेले लेकर। यदि इसी टाइप का यदि 2 दे दिया जाए और दोनों को ऐड करने के लिए कहा जाए तो किस तरह से हम ऐड करेंगे, यहाँ लिखिए। अभी जस्ट बताए थे आपको, इस चीज को ध्यान रखना है कितना अंक के ऊपर में रेकरिंग है और उससे पहले कितना डिजिट है, अंक है जिसमें रेकरिंग नहीं लगा है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ देखिए 12 है तो आप 12 लिख देंगे, उसमें से घटाएंगे किसको? जो जिसमें रेकरिंग नहीं हो। तो 1 में रेकरिंग नहीं है, 1 घटा दिए। एक अंक के ऊपर में रेकरिंग है इसीलिए 1 9। उससे पहले एगो अंक ऐसा है जिसमें रेकरिंग नहीं लगा हुआ है इसीलिए 1 0। इसी को भी उसी तरह से 32 माइनस 3 कर देंगे क्योंकि 3 पर रेकरिंग नहीं है, 3 घटा देंगे। एक अंक के ऊपर में रेकरिंग है इसीलिए 1 9 दिए। उसके बाद देखने को मिल रहा है कि एगो अंक है जिसमें रेकरिंग नहीं लगा हुआ है इसीलिए एगो 0 डालेंगे। यहाँ कैलकुलेट करके यहाँ हो जाएगा आपको 11/90। यहाँ हो जाएगा 3 यदि घटा देते हैं तो 12 में से 3 9, ये बचा 2, यहाँ हो जाएगा 90। अब यहाँ हम इसको एलसीएम ले लेते हैं तो 90 हो गया, 11 + 29। दोनों को ऐड करेंगे 4 हो गया बटे 90। यहाँ देखिए 9 1 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 और 1 4। 0 0 को कैंसिल कर दिए तो 4/9। इस तरह से हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। इस तरह के रेकरिंग वाले को ऐड करने के लिए कहा गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, इसको समझ लीजिए। यहां पर पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, इसको ठीक से समझिए।
जितना डिजिट है 52 तो 52 लिख दिए, माइनस कितना करेंगे तो 5। क्यों 5 माइनस किए, क्योंकि 5 पर रेकरिंग नहीं है। यहाँ एक 9 डालेंगे, क्यों, क्योंकि एक अंक के ऊपर में रेकरिंग है इसीलिए एक 9। 0 कितना डालेंगे 1, क्योंकि एक अंक जो है उसमें रेकरिंग नहीं लगा हुआ है इसलिए एक 0। इसी तरह से इसमें 37 माइनस 3/9 और एक डिजिट यहाँ पर खाली इसलिए 0। तो यहाँ माइनस करके हो गया 12 में से 5 तो 7, ये 4 बचा, 90 प्लस यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 34/90। एलसीएम इसका आएगा आपको 90, तो 47 प्लस 34, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो गया 7 3 10, 11 का 1 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8। यहाँ गौर से 7 3 10, 11 का 1 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 81 बट्टा कितना हो गया 90। अब 9 9 81 होता है, 9 दाहे 90, तो ये 9 बट्टा कितना हो गया 10। इस तरह से हम साधारण भिन्न में इस फ्रैक्शन को बदल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब तक हम जोड़ पर डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा घटाव को देख लीजिए। यदि रेकरिंग वाला क्वेश्चन हो और उसमें घटाव की बात हो, सब्सट्रैक्ट की बात हो, तो वैसे कंडीशन में हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे जरा यहाँ देखिए। बनाने का प्रोसेस कॉन्सेप्ट जो बताए हैं वही रहेगा, सिर्फ माइनस है तो माइनस करना है, जिस तरह से हम माइनस करते हैं। यहाँ देखिए 2.3 के ऊपर में रेकरिंग है, 1.2 के ऊपर में रेकरिंग है। तो जब 2.3 के ऊपर में रेकरिंग है तो 2.3/9 लिखेंगे, क्योंकि एक अंक के ऊपर में रेकरिंग है इसलिए 109। यहाँ देखिए 1.2/9 लिख सकते हैं हम। यहाँ इस पूर्णांक वाले पार्ट को हम अलग अलग घटा भी सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 -1 कर दिए, यहाँ 3/9 -2/9। यहाँ 2 में से यदि 1 को घटाएं तो 1 हो गया, यहाँ 9 एलसीएम हो गया 3 - 2, तो ये रिजल्ट आपका हो गया 1.1/9। और आपको पता है कि 1/9 है, इसका मतलब हुआ कि एक अंक के ऊपर में, यहाँ गौर कीजिए 1 दशमलव, पूर्णांक को जब 5 को तोड़ेंगे तो दशमलव के रूप में इस तरह से लिखेंगे और दशमलव वाले रूप में रहेंगे, रेकरिंग रहेगा तो उसको इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ हम 1 दशमलव लिख दिए क्योंकि पूर्णांक में लिखा हुआ है, और 1 लिख दिए, ऊपर में रेकरिंग डाल दिए। कोई दिक्कत? रेकरिंग क्यों हुआ एक अंक के ऊपर में? क्योंकि 1/9 है, एक ही 9 है, इसीलिए 1 जो लिखा हुआ है उसके ऊपर में हम रेकरिंग डाल दिए। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में हम ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों को लेंगे, ताकि एक ही साथ जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो कैसे घटाएंगे उसको देखिए। 2.3 का रेकरिंग, 5.7 का रेकरिंग, 4.2 का रेकरिंग। यहां हम इसको लिख सकते हैं 2.3/9, 5.7/9, 4.2/9। कोई दिक्कत? अब ये घटाने वाला है, जोड़ना दोनों है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कर सकते हैं 2 + 5 - 4, और यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/9 + 7/9 - 2/9। यहाँ देखिए आप पूछते होंगे कि सर 3/9 है, क्यों नहीं काटे? काट सकते थे, फिर एलसीएम लेने में आपको समय लग जाएगा कि 993 है तो इसका एलसीएम क्या होगा। तीनों यदि 9 है तो 9 एलसीएम लिख देंगे, तुरंत में काम चल जाएगा। इसलिए 5 2 7 और 7 में से 3, यहाँ पर 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हम इस तरह से 9 कर दिए, 3 + 7 - 2, तो 3 डाल दिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 7 3 10, 10 - 2/9 यहाँ पे लिख दिए 3.8/9। यहाँ हम लिख सकते हैं 3.8 का क्या डाल सकते हैं, रेकरिंग। इस तरह से हम ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों हो
तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ 8 के ऊपर में रेकरिंग इसलिए दिए क्योंकि एक 9 है नीचे में, इसलिए इस तरह से हम रेकरिंग डालें। अब हम गुना सीखेंगे। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं। इसमें रेकरिंग से संबंधित है, रेकरिंग वाले गुना को कैसे करेंगे कैलकुलेट। यानी अभी आपको जस्ट बताए थे कि यदि 2 अंकों के ऊपर में रेकरिंग रहे तो डबल 9 रखेंगे हम हर के जगह पर, और यदि दशमलव से पहले यदि डिजिट हो तो उसको पूर्णांक में लिखा जाता है। दैट मीन्स 1.6 बट्टा यहाँ 99 कर दिए, यहाँ 36 बट्टा कितना हो जाएगा 99। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक तोड़ दीजिए क्योंकि ये पूर्णांक टूटा हुआ है, तो 99 को 1 से इंटू करेंगे तो 99 हो गया, उसमें 6 जोड़ दिए 105 बट्टा 99 हो गया इंटू 36 बट्टा 99। यहाँ कटेगा तो आप काट सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ काट दीजिए 9 चौका 36, 9 का 9, 9 का 9, 3 से काटिए 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर आप इंटू कर सकते हैं। 5 का 20 का 0, हासिल बचा 2, 4 तिया 12, 13 14, 140। नीचे में 11 तिया 33 का 3, हासिल 3, 11 तिया 33 और 3 36। इस तरह से आप फ्रैक्शन का पता कर सकते हैं, इस तरह से भिन्न का पता कर सकते हैं, साधारण भिन्न का पता कर सकते हैं। इस 2 रेकरिंग वाले डिजिट को किसे इंटू करते हैं पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई नया क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि 1.06 का रेकरिंग दिया हुआ है और डिवाइड दे दिए 0.36 का रेकरिंग। तो ऐसे कंडीशन में आप तोड़ेंगे, जैसे तोड़ते हैं सिंपल में, ये 6/9 हो जाएगा, डिवाइड 36/99। यहाँ 99 कर दीजिए यहाँ पे। अब इस दोनों को कैलकुलेट करके कितना आया था, 105 बट्टा 99 आया था, डिवाइड 36/99। यहाँ हम भिन्न गुना है तो भिन्न भाग को भिन्न गुना में चेंज करना पड़ता है। तो किस तरह से गुना को चेंज करेंगे, हम पलट देते हैं तो 99 बाय कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ देखिए 99 कैंसिल हो गया, यहाँ काट सकते हैं आप 3 से, 3 1 3, 3 दूना 6, यहाँ देखिए 3 तिया 9, 3 पंचे 15, और कटेगा तो नहीं कट पाएगा यदि, तो आप ऊपर ऊपर इंटू करेंगे, नीचे नीचे इंटू। यहाँ 1 बचा था तो 35 बच गया और बट्टा में 12 बच गया। इस तरह से हम भिन्न भाग भी बना सकते हैं रेकरिंग वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन का। इस क्वेश्चन को लास्ट में हम अभी बताए हैं, एक टाइप का लास्ट बचा हुआ था तो उसको बता दिए कि सर दशमलव के बाद तो रेकरिंग वाले चीजों को समझे, दशमलव के बाद यदि रेकरिंग भी है और बिना रेकरिंग वाला भी डिजिट है उसको भी सॉल्व करना सीखें। यदि शुरुआत में ही रेकरिंग हो तो वैसे कंडीशन में हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, यदि 8 के ऊपर में रेकरिंग है और वो दशमलव से पहले है, बाद वाली बात तो आप जानते हैं, दशमलव से पहले यदि कोई डिजिट है और उसके ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है तो इस रेकरिंग को सामान्य तौर पर किस तरह से लिखा जाएगा उसको समझिए। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 4 5 2 का रेकरिंग है और 3 5, यहां हम इसको लिख सकते हैं -8 प्लस 0.05। यहां देखिए इस तरह से आप इस तरह से लिख सकते हैं, 0 पॉइंट करके भी लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। यहां देखिए +3, यहां पर 3 माइनस में दिए, प्लस 0.45, फिर माइनस है तो माइनस दिए,
और 2 के ऊपर में रेकरिंग है तो -2 प्लस 0.35। इस तरह से हम पार्ट बाय पार्ट अलग कर लिए। एक बार फिर से समझिए, 8 के ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है तो -8 लिखेंगे। आप प्लस लिखकर जो डेसिमल के बाद वाला डिजिट है उसको हम अलग पार्ट कर लिए। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर भी किए हैं। 3 का रेकरिंग था तो -3 प्लस उसके बाद डेसिमल वाले पार्ट को इस तरह से हम लिख दिए। अब यहाँ डिजिट वाला जो भी पार्ट है उसको हम एक साथ ले लेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे -8 के बाद यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा -3, और ये भी पार्ट आपका कितना है माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो इसको प्लस में लिखेंगे आप। ये माइनस में ही रहता, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए रेस्ट पार्ट आपका बचा 0.05 प्लस 0.45, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 0.35। यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। इसको कैलकुलेट यदि आप करते हैं तो माइनस हो जाएगा 11 प्लस 2। यहाँ कर दीजिए, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। 5 5 10 का 0, हासिल 1, 4 और 1 5, इतना हो गया। फिर माइनस 0.35। आगे बढ़िए, अब इसको माइनस करेंगे तो -9 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट बचेगा कितना, और ये 5, 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1.0 हो गया। यहाँ आप प्लस भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि समझ में आए। यहाँ इस पार्ट को अलग किए और इस पार्ट को अलग किए, यहाँ प्लस रखिए तो हो गया माइनस इतना और प्लस 0.15। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ आप किस तरह से किए हुए थे, जब रेकरिंग था डिजिट के ऊपर में दशमलव से पहले जो डिजिट है उसके ऊपर में रेकरिंग हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यही चीज आपको यहाँ देखने को मिला, -9 है और प्लस 0.15, तो 9 के ऊपर में 9 में माइनस लगा हुआ है, तो इसको यदि हम रेकरिंग के रूप में लिखना चाहेंगे तो 9 का रेकरिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आप 0.15 लिख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, जब हम किसी भी डेसिमल से पहले कोई डिजिट हो उसमें रेकरिंग लगा हो तो इस तरह से हम उसका कैलकुलेट करेंगे। जोड़ हो घटाव हो, इस तरह से हम फ्रैक्शन के तमाम चीजों के बारे में आपको बताएं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन तमाम चीजों को सीखने के बाद आप उस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। आज आपका फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।